नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। आज श्रद्धा मनु पार्ट 3 लेकर आए हैं। चलते हैं पद की तरफ। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रद्धा मनुष्य कह रही है, तपस्वी इतने क्लांत मीन्स होता है दुखी होना, इतने दुखी क्यों हो। हे तपस्वी इतने दुखी क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, वेदना मीन्स होता है पीड़ा, ये तीव्र पीड़ा का वेग तुम्हारे अंदर कैसा है। आह तुम कितने हुए हताश, आह तुम कितने निराश हो गए हो, कितने थके हुए हो, बताओ यह कैसा है उद्वेग। अर्थात बताओ तुम्हारे मन और मस्तिष्क में ये कैसी पीड़ा है, ये कैसा उद्वेग है और क्या है। श्रद्धा कहती है आगे कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या छीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख के गात। दुख की पिछली रजनी बीत, श्रद्धा कहती है हे मनु ये जो हमारे दुखों की पिछली रात बीती है ना, उसके बाद ही विकसता सुख का नवल प्रभात, अर्थात उसके बाद ही सुखों का नया सवेरा आने वाला है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मनु ये जो दुखों की पिछली रात बीती है ना, इसके बाद ही सुखों का नया सवेरा आने वाला है। एक पर्दा या छीना नील, यह जो छीना नील है ना, एक पर्दा सा है, इसमें छिपाए हैं जिसमें सुख के गात, जिसमें असम सुखों के गात, संभावनाएं, आशाएं, तमाम प्रकार के सुख छिपे हुए हैं। एक पर्दा छीना यह नील, ये जो आकाश में देख रहे हो ना, ये जो पर्दा लगा हुआ है छीना नील है, छीना, इसमें अनेक प्रकार के सुखों के गात, अवसाद अर्थात नई नई आशाएं, जिसके बिना पर हम नवीन सृष्टि इस जीवन में कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मनु अपने कष्टों से दुखों से बाहर निकलो। आगे कहती है श्रद्धा, जिसे समझते हो तुम अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। मनु जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो ना, श्राप समझ रहे हो, कष्ट समझ रहे हो ना, कि ये जो जगत ख़त्म हुआ है मेरी वजह से हुआ है, यहाँ सभी मर गए हैं, हम ही सिर्फ जिंदा क्यों बचे हैं, इसे तुम अभिशाप समझ रहे हो ना, ये जगत के ज्वालाओं का मूल है, अर्थात जड़ है। इस संसार के कष्टों का क्या है, जड़ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मनु इसका वह रहस्य वरदान, यह जो तुम्हें वरदान मिला है ना, वह ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है, कभी मत जाओ इसको भूल, और तुम इसको कभी भूल मत जाना। जिसे तुम समझते हो अभिशाप जगत के ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। जिसे तुम ईश्वर का अभिशाप समझते हो, जिसे तुम साप मान बैठे हो, वे जगत के ज्वालाओं का मूल है, संसार के कष्टों का जड़ है। मनु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ईश का वह रहस्य वरदान, यह ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है, जिसे तुम कभी भूल मत जाना। लगे कहने मनु शहीद विषाद, मधुर मारुत से उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आभाद, उठाते मानस में सविलास। लगे कहने मनु शहीद विषाद, कष्टों में दुखों में भरे हुए मनु कहते हैं मधुर मारुत से उच्छ्वास। उच्छ्वास जो हम सांसें को बाहर निकालते हैं, जो इंटेक्ट मतलब लेते हैं, उसे श्वास कहते हैं। तो कहते हैं मधुर मारुत से उच्छ्वास, ये जो मधुर उच्छ्वास, जो सांस को हम बाहर निकालते हैं ना, ये अधिक उत्साह तरंगावाद, हमारे मन और मस्तिष्क में ये आनंद अब ज़्यादा देर तक नहीं ठहर रही है, और अनेकों प्रकार के मानस माते होता है मन, हमारे मन में
अनेक प्रकार के तरंग और आवाज उठ रहे हैं। आगे कहती है श्रद्धा, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया देख नहीं संदेश, निराशा है जिसमें जिसकी परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुद से उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में स विलास। लगे कहने मनु, ये तो हो गया बेटा, ये भी हो गया है आपका। हमें व्याख्या जाननी है बेटा। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय। अब यहाँ से मनु कह रहे हैं श्रद्धा से, किंतु जीवन कितना निरुपाय, मेरा जीवन निरुपाय बन चुका है, जिसका कोई उपाय नहीं है। मैं जीवन से हार चुका हूँ, थक चुका हूँ। तुमने यह प्रकृति का संदेश नहीं देखा है? हमारे आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया है, सभी समाप्त हो गया है। निराशा है जिसका परिणाम, और इसका परिणाम जो निकलने वाला है वह सिर्फ और सिर्फ क्या है? निराशा ही है। कल सफलता का वह कल्पित गे, जिसे तुम सफलता कह रही हो, जिसे तुम बता रही हो कि हम सृष्टि का सृजन करेंगे, आगे करेंगे, ये सब कल्पनाओं का मात्र घर है, इसके सिवा कुछ नहीं है। कहा आगंतुक स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। आगंतुक शब्द आया है श्रद्धा के लिए। अब यहाँ से श्रद्धा प्रेम पूर्वक कह रही है, अरे तुम इतने हुए अधीर। अधीर होता है जो धैर्य न रख सकने वाला हृदय होता है, उसे अधीर कहते हैं। तो कहती है श्रद्धा बड़े प्रेम पूर्वक, अरे तुम इतनी जल्दी हार मान बैठे, हार कर मरते जीवन का दांव, हार बैठे जीवन का दांव, अर्थात इतनी जल्दी तुम अपने जीवन के दांव को हार बैठे हो। यहाँ जो वीर होते हैं ना पुरुष, वे लड़ते हैं, लड़ते लड़ते अपने जीवन को गंवा देते हैं, वहीं इस संसार को जीत पाते हैं। वे मर कर भी इस यहाँ की जनता को जीत लेते हैं। वैसे ही मनु, तुम हार बैठे हो अपने जीवन के दांव को, जीतते मरकर जिसको वीर। अर्थात अगर तुम यहाँ लड़ो, लड़ कर मरो, फिर आप क्या करोगे? आपको यह वीर की उपाधि प्राप्त होगी और आपका भी नाम अमर हो जाएगा। वैसे ही श्रद्धा मनु को समझा रही है।